बची रहती है वो, बची रहती है वो सुबह की चाय में, ऑफिस में टिफ़िन से उठती खाने की खुशबू में। थोड़ी थोड़ी बची रहती है वो, सलीके से सजाए घर में, चुने हुए रंगीन पर्दों में या फिर रसोई में रखे एक एक सामान में। दीवार पर हल्दी वाले हाथों की छाप में थोड़ी थोड़ी बची रहती है वो, ठीक वैसे ही जैसे बचा रहता है प्रेम दिल टूट जाने के बाद भी। बलजीत भारती जी के लिखे इन शब्दों के साथ आज की कहानी शुरू करती हूँ। सुबह के 6 या 6:30 बज रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा धुंधलका भी बाकी था बाहर, और ऐसे ही कुछ अंधेरों की कश्मकश मेरे मन के अंदर भी थी। छोड़ आई थी मैं सब कुछ पीछे, अभय से जुड़ा हुआ सब कुछ, उसका शहर, उसका घर और उसे भी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं अपने दोनों बच्चों को अपने में समेटे बैठी थी। अभी तक कुछ नहीं सोचा था कि कहाँ जाऊंगी, इलाहाबाद माँ पापा के पास या कहीं और। बस गुस्से में उस एक ही पल में छोड़ दिया था मैंने अपना घर। रिदा और मिशा दोनों थककर मेरे कंधों पर ढलक रही थीं। मम्मी, हम अपने घर कब जाएंगे? यहाँ क्यों आए हैं और पापा कहाँ हैं? रिदा के इतने सारे सवालों के बीच जैसे मुझे एक ही शब्द सुनाई दिया, अपना घर। सिर्फ अभय का ही घर कहाँ छोड़ा था मैंने, मेरा अपना घर भी तो छोड़ आई थी मैं। अभय ने अपने कमाए पैसों से खड़ा किया था, पर बनाया तो मैंने था हर कोने को घर। जिस तरह एक पल में गुस्से में छोड़ आई थी सब कुछ, अब अचानक इस पल में लगा क्यों? मेरा भी अधिकार है उस पर, और शायद अभय से कहीं ज़्यादा। मैंने दोनों बच्चों का हाथ कसकर थाम लिया, सूटकेस उठाया और टैक्सी पकड़कर वापस आ गई थी आनंद लोग, अपने घर। अभय बेडरूम में था, अपना सामान पैक कर रहा था। दिशा, घर के पेपर उधर वाली ड्रॉर में रखे हैं। हर महीने घर का खर्च तुम्हें मिलता रहेगा। कुछ दिन में डिवोर्स पेपर्स की फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हो जाएंगी, और तुम्हें एलिमनी में जो चाहिए देख लेना। 2 बच्चों को अकेले कैसे पालोगी तुम? कहकर अपना सामान उठाकर चला गया वो, बिना पलटे एक बार भी। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे अभय, एक भी पैसा नहीं। अपने बलबूते पर भी मैं पाल सकती हूँ अपने बच्चों को। मैं धम्म से बिस्तर पर गिर पड़ी। दोनों बच्चे सुबह जल्दी उठे थे तो फिर सो गए थे थक कर। मैं ऊपर छत पर लगे घूमते हुए पंखे को देख रही थी। कितनी तेज घूम रहा था। ऐसे ही मेरी आंखों के आगे अतीत के पन्ने पलटने लगे थे। अभय और मैंने अपनी पसंद से एक दूसरे को चुना था। हम दोनों एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे। बैकग्राउंड्स बिल्कुल अलग, पर पसंद बहुत मिलती थी हमारी। अभय मेडिकल स्टूडेंट था, उसकी इंटर्नशिप का लास्ट ईयर था, और मैं आईटी बैकग्राउंड से। मुझे उसकी मेडिकल रिलेटेड बातें कभी समझ नहीं आती थीं, और न ही वो मेरी टेक्निकल बातें समझ पाता था। पर फिर भी हम रोज़ मिलते और बातें ही ख़त्म नहीं होती थीं। 1 साल के रिलेशन के बाद उसने मुझे शादी के लिए पूछा था एक रोज़। मेरा एमसीए फाइनल ईयर हो ही गया था, बस जॉब ढूंढ रही थी मैं। पुणे से एक ऑफ़र आया भी था, पर फिर प्यार और करियर का दोराहा आ गया। अभय को दिल्ली में एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई थी, और साथ साथ उसकी एमडी भी होती रहती। दिशा, चलो ना, तुम्हारे बिना नहीं रहना है अब मुझे, साथ ही रहेंगे। ये पुणे वाला ऑफ़र कोई इतना खास भी नहीं है। चलो दिल्ली चलते हैं ना, कुछ समय बाद तुम अपनी जॉब वहाँ भी सर्च कर सकती हो। मेरा हाथ अपने हाथों में कसकर उसने जिस विश्वास और प्यार से कहा था, मैं ना कर ही नहीं पाई थी। आंखें बंद करे बस चली आई थी अभय के साथ। शुरू के वो कुछ दिन कितने गुलाबी थे, बादलों से हल्के। 1 साल तो अपना घर बनाने और सेटल होने में ही लग गया। अभय का हॉस्पिटल, फिर साथ साथ एमडी भी।
तो घर का सारा काम मेरी जिम्मेदारी हो गया। सोचा थोड़ा टाइम मिलेगा तो अपनी जॉब भी सर्च करती हूँ, पर कम कहाँ, जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई थीं। हृदा के आ जाने के बाद से तो अब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। जॉब कहाँ, हाँ। इतने हृदा कुछ बड़ी हुई मिशा भी हमारी लाइफ में आ गई थी। माँ पापा घर वाले सब बहुत खुश थे कि सब कुछ कितना परफेक्ट है। 2 प्यारे बच्चे, अपना घर, प्यार करने वाला पति। पर प्यार तो हल्के बादलों सा कहीं उड़ गया था, कहीं और। अभय रात रात भर घर नहीं आता था। अब तो 2 छोटे बच्चे और मैं अकेली इंतज़ार ही करती रहती थी उसका। जब साथ होते भी तो जाने कहाँ से क्या बात बीच में आ जाती और हम लड़ बैठते थे। कभी कभी हम गलत ही कहाँ होते हैं, कोई गलती नहीं होती, पर बस वो शब्द ही नहीं आ पाते हैं होठों पर जो कह सकें, साबित कर सकें कि हम सही हैं। ऐसा ही मेरे और अभय के झगड़ों में होता रहा था हर बार। जब हम प्यार में होते हैं तो कहाँ होता है कोई बंधन किसी मर्यादा का। तब तो 7 समुंदर लांघ जाने या चांद सितारे तोड़ लाने के वादे कसमें भी कितनी आसानी से कर लेते हैं हम, क्योंकि तब हम प्यार में होते हैं, किसी झूठे अहंकार में नहीं। हम दोनों के बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है, अंदेशा हो गया था मुझे, पर सच को सुनने से, मानने से डरती थी। लेकिन अभय ने एक दिन बड़ी सहजता से कह दिया था, दिशा अब हमें अलग हो जाना चाहिए। क्या फ़ायदा है यूँ साथ रहने का। वजह उसने जो भी रखी हो, पर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इस सब की वजह। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, कितना भी सहेज लो पर अपने कभी होते ही नहीं। मेरा और अभय का रिश्ता भी ऐसा ही रहा। पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ ठोकर खाना ज़रूरी होता है। जब तक अभय था उसकी परछाई ही बनी रही मैं। अब अपनी पहचान बनाने का जुनून सा छा गया था मुझ पर। मेरे स्वाभिमान पर चोट थी ये। मैंने एलमनी के नाम पर कुछ नहीं लिया उससे। मेरे पापा मम्मी अब जॉब से रिटायर हो गए थे, तो बच्चों की देखभाल के लिए वो इलाहाबाद से दिल्ली चले आए। 6-7 महीनों का स्ट्रगल तो रहा, पर मुझे जॉब मिल गई। कंपनी ज़्यादा बड़ी थी नहीं, पर एक कदम ही काफ़ी था शुरुआत के लिए। इसके बाद 1 साल का स्ट्रगल और रहा, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। रिदा और मिशा भी अब माँ पापा के साथ खूब घुल मिल गई थी। रिदा 8 साल की, मिशा 6 की, दोनों समझदार थीं अब। अभय बच्चों से कभी कभार मिलता तो था, पर बस नाम का पिता था वो। यूँ तो सब कुछ नॉर्मल सा हो चला था, सब कुछ था मेरे पास, पर मुझे और बेहतर चाहिए था अपनी बेटियों के लिए। एक अनजाना सा डर मन के किसी कोने में रह गया था कि कहीं जैसा मेरे साथ हुआ रिदा और मिशा के साथ। नहीं, चाहे जो हो जाए, रिदा मिशा को दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में डालना है मुझे, फिर उनके कॉलेज का भी देखना है। माँ और पिता दोनों का रोल निभाते निभाते मेरे अंदर की माँ कहीं खो सी गई थी। समय ही कहाँ था। काम काम, बस काम। बहुत महंगाई है आजकल। मैं अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरे कर देना चाहती थी, जैसे किसी दौड़ में मैं शामिल थी। अपने आप को साबित कर दिखाना था अभय को। सुबह ऑफिस के लिए 8 बजे घर से निकलती तो रात को भी 8 या 9 से पहले नहीं आ पाती थी। आज तो रास्ते में ट्रैफिक इतना मिला कि घर आते आते 9:30 बज गए थे। बच्चे भी सो गए थे दोनों। माँ इंतज़ार ही कर रही थी मेरा। माँ भी कभी सोती हैं भला। दिशा, आज तो बहुत देर हो गई बेटे, सुबह की निकली अब घर आई है। माँ लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। लैपटॉप बैग वहीं साइड टेबल पर रखकर मैंने जूतों को खोल दिया और सोफे पर ही माँ की गोद में सिमट गई। थोड़ा ठहर जा दिशु, अब ज़रूरतें तो पूरी हो ही रही हैं। ख्वाहिशों के पीछे भागने का तो ऐसे कोई अंत नहीं है। माँ ने अपने दोनों हाथों से मेरा माथा सहलाते हुए कहा। माँ, तुमने देखा नहीं है क्या,
अभय ने कैसे ठुकरा दिया था मुझे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को किसी की ज़रूरत हो, फ्यूचर में वो निर्भर हो किसी पर। मैंने अपना तर्क दिया। पर बेटे, रिश्तों को वक्त पर समय देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना तपती धूप में बचाए रखने के लिए पौधों को वक्त पर पानी देना। मिट्टी सूख जाती है बिना पानी के, पौधा मर जाता है। फिर क्या, चाहे जितना पानी डाल लो। तेरे बच्चों को इन सुख सुविधाओं से कहीं ज़्यादा तेरी ज़रूरत है। अभय तो है ही नहीं। क्या तुझे याद है कि तूने कब अपने हाथ से खाना खिलाया हो बच्चों को, कब उन्हें सीने से लगा कर सुलाया हो, कब उनके साथ खेली हो। माँ, सब हो जाएगा, सब कर लूँगी, बस कुछ साल और, फिर सब सेट हो जाएगा। मुझे अपनी कंपनी की तरफ से 2 साल के लिए यूएसए जाने का ऑफ़र मिला है। अमेरिका माँ, अमेरिका। वहाँ सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ तुम और पापा हो, तभी तो सोच भी रही हूँ कि चली जाऊँ। बच्चों के लिए, उनके बेहतर कल के लिए ही तो कर रही हूँ ना। कह तो दिया था माँ से मैंने, पर मेरे लिए भी इतना आसान कहाँ था। 2-3 दिन बाद बच्चों के स्कूल जाना था। कोई राइटिंग कंपटीशन था जिसमें 5 बेस्ट नन्हे राइटर्स को सेलेक्ट किया गया था। उसमें रिदा का नाम भी था। मैं स्कूल पहुंची, रिदा की क्लास टीचर से मिली। वो हमेशा रिदा की बहुत तारीफ़ करती थी। सुनकर यही लगता था मुझे कि जैसे ज़िंदगी की ये दौड़ मैंने जीत ही ली हो। क्लास के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर उन सभी बच्चों के राइटअप्स लगे थे। मैं वहीं रुककर पढ़ने लगी। सबसे पहले अपनी रिदा का ही पढ़ा कि क्या लिखा है उसने। टॉपिक था माई मदर, मेरी माँ। रिदा ने मेरी तारीफ़ों के जाने कैसे बड़े बड़े पुल बांध रखे थे। मेरी मम्मा वंडर वुमन है, बहुत सारा काम करती है, मुझे खूब सारे टॉयज़ दिलाती है, कभी गुस्सा नहीं करती है, और भी न जाने क्या क्या। पास ही और भी बच्चों ने लिखा था अपनी माँ के बारे में। सभी में काफ़ी कुछ कॉमन था। वो था माँ का प्यार, माँ की ममता और माँ का एहसास। जैसे मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं रोज़ अपनी मम्मी के साथ उनसे चिपट कर सो जाती हूँ कहानियाँ सुनते सुनते। या मेरी मम्मी को जादू आता है परियों के जैसा, उनके पास होने से सर्दी, जुकाम, बुखार सब गायब हो जाता है। कहने को ये सब बच्चों सी बातें थीं, पर इन सब में माँ थी। रिदा के शब्दों में एक अच्छी सफल औरत तो थी, पर शायद माँ नहीं मिली मुझे। आज इस एक ही पल में सारी सफलता बेमानी सी लगने लगी थी। और बेहतर, ज़्यादा बेहतर करने की दौड़ में या अभय के सामने खुद को साबित करने की होड़ में मैं अपने बच्चों से दूर होती जा रही थी। किसके लिए ज़्यादा चाहिए था मुझे? मेरे बच्चों को ज़्यादा की ज़रूरत ही कब थी? बस मेरी ही ज़रूरत थी। जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूएसए जाने के प्लान बना रही थी, आज मना कर आई थी उसके लिए। वापस लौट रही थी मैं अपने घर की तरफ, पर साथ साथ ये कदम मेरे अपनों की तरफ थे आज। और घर वापसी की अनुभूति आज ऐसी थी जैसे वनवास के बाद सीता अपने घर लौटी हो। 1978 की पुरानी हिंदी मूवी खट्टा मीठा का वो गाना याद आ गया मुझे। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। साथ हैं हम, साथ हैं सब, साथ रहेंगे। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। बस ये कहानी यहीं तक।